नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, भगवान शिव की उपासना में रुद्राक्ष का अत्यंत महत्व है। रुद्राक्ष धारण करने से हमें भक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऋषियों के अनुसार सभी शैवों के लिए तो रुद्राक्ष को धारण करना अनिवार्य है, पर भोग और मोक्ष के लिए मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिवपुराण के अनुसार इसकी उत्पत्ति महादेव के अश्रुओं से हुई है। रुद्रस्य अक्षि रुद्राक्ष अक्षुप्लक्षितमश्रु तज्जन्य वृक्ष। कहते हैं कि हजारों वर्ष तक तप करने के बाद जब भगवान शिव ने आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसुओं की एक एक करके कई बूंदें टपकी और यही बूंदें बाद में रुद्राक्ष का वृक्ष बन गई। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, एकमुखी से चतुर्दशी मुख तक। एकमुखी और पंचमुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। हर एक रुद्राक्ष किसी न किसी देवता से संबंधित है। कुछ विशिष्ट प्रकार के रुद्राक्ष भी होते हैं, जैसे गौरीशंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, निर्मुखी रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, और इन सभी की अलग अलग महिमा है। रुद्राक्ष के वृक्ष ज्यादातर नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिमालय और गंगा के मैदानों में पाए जाते हैं। इनकी कई प्रजातियां होती हैं। रुद्राक्ष एक वृक्ष के फल का बीज है जो आंवला के बराबर होता है, और जब पक जाता है तब ये श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण रंग में मिलते हैं। रुद्राक्ष दो प्रकार के होते हैं, रुद्राक्ष एवं भाद्राक्ष। रुद्राक्ष के मध्य में भाद्राक्ष धारण करना अत्यंत लाभदायक होता है। रुद्राक्षानंतु भद्राक्ष स्यान महाफलम। सभी रुद्राक्ष बड़ा हो या छोटा वो सर्व पापनाशिक, शिव शक्ति को प्रसन्न कर सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष का आकार जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, किंतु सुंदर, सुडौल, चिकने, मजबूत, अखंडित रुद्राक्ष ही धारण करने हेतु सही माने जाते हैं, जो कीड़ों द्वारा दूषित, टूटे फूटे, रंगयुक्त न हो, जिनमें उभरे हुए दाने न हो और पूरा गोल न हो। इस प्रकार के रुद्राक्षों को धारण नहीं करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में योग्य छिद्र हो वही उत्तम होता है, और जिसमें प्रयत्न से छेद किया जाए वह रुद्राक्ष कम गुणवत्ता का माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसका असली नकली का परीक्षण अवश्य करें। जैसे असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा, नकली तैरने लगेगा, और रुद्राक्ष के दाने 6-7 घंटे तक तेज धूप में रखने से अगर टूटे या चटके नहीं तो असली माने जाते हैं। कहते हैं कि यदि एकमुखी रुद्राक्ष को किसी पीतल के बर्तन में रखकर उसके ऊपर से 108 बिल्वपत्र को चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर रात्रि में रख दे, सुबह यदि वह शुद्ध रुद्राक्ष होगा तो बिल्वपत्र के ऊपर विराजित होगा। इसके अतिरिक्त ध्यानपूर्वक देखने पर उस पर त्रिशूल या नेत्र का निशान कहीं न कहीं अवश्य ही दिखाई देगा। रुद्राक्ष को शिवलिंग से या शिव प्रतिमा से स्पर्श कराकर ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को विशेष रूप से किसी ज्ञानी व्यक्ति से रुद्राक्ष के मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर ही धारण करें, लेकिन ऐसा संभव न हो सके तो इस सरल विधि का प्रयोग करके आप स्वयं उसे अभिमंत्रित करके भी धारण कर सकते हैं। इसके लिए रुद्राक्ष के मनकों को शुद्ध लाल धागे में पिरोकर माला तैयार करें। उसके बाद गंगाजल और पंचामृत के मिश्रित रूप से और पंचगव्य को मिलाकर उसे स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद फिर से गंगाजल से शुद्ध करके चंदन, बिल्वपत्र, लाल पुष्प, धूप, दीप द्वारा पूजन करके इस मंत्र से अभिमंत्रित करें। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अब इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला को आप धारण कर सकते हैं। शिव पूजन, मंत्र जप, उपासना के लिए एक अन्य रुद्राक्ष की माला का पूजन करके उससे जप करना चाहिए, अपनी धारण की गई माला से नहीं। शास्त्रों में 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन इस प्रकार है। एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव और परब्रह्म के स्वरूप का प्रतीक है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। यह अर्धचंद्राकार रूप का होता है। गोल एकमुखी रुद्राक्ष सर्वाधिक दुर्लभ और लगभग अप्राप्य ही है। एकमुखी रुद्राक्ष धारण करने से भोग के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी परम कृपा से होती है। आपको एकमुखी रुद्राक्ष विधि विधान के साथ ओम ह्रीं नमः के जप के साथ इसे धारण करना चाहिए। दोमुखी रुद्राक्ष साक्षात अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। इसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता और गृहस्थी के संपूर्ण सुख मिलते हैं। इसे ओम नमः के जप के साथ धारण करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप होने से ज्ञान का प्रकाश देता है। इसे धारण करने से बुद्धि का एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के लिए इसे ओम क्लीम नमः के जप के साथ धारण करना शुभ है। 4 मुखी रुद्राक्ष चतुर्मुख ब्रह्माजी का प्रतिरूप होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ निसंतान व्यक्ति के संतति प्रतिबंधक दुर्योग का शमन होगा। कुछ विद्वान चतुर्मुखी रुद्राक्ष को गणेश जी का प्रतिरूप मानते हैं। इसे ओम ह्रीं नमः के जप के साथ धारण करना चाहिए।
पांचमुखी रुद्राक्ष को पंचदेवों शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु की शक्तियों से संपन्न माना गया है। कुछ ग्रंथों में पंचमुखी रुद्राक्ष के स्वामी कालाग्नि रुद्र बताए गए हैं। इसकी माला पर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसे ओम ह्रीं नमः के जप के साथ धारण करना चाहिए। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वरूप होने से शत्रुनाशक सिद्ध हुआ है। इसे धारण करने से आरोग्यता, श्री एवं शक्ति प्राप्त होती है। जिस बालक को जन्मकुंडली के अनुसार बाल्यकाल में किसी अरिष्ट का खतरा हो, उसे 6 मुखी रुद्राक्ष सविधि पहनाने से उसकी रक्षा अवश्य होगी। आप इसे ओम ह्रीं नमः के जप के साथ धारण कर सकते हैं। 7मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप होने से सौंदर्यवर्धक होता है। कुछ विद्वान सप्तमात्रिकाओं को 7मुखी रुद्राक्ष की स्वामिनी मानते हैं। इसे धारण करने से व्यक्तित्व आकर्षक और सम्मोहक बनता है, दरिद्रता नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसे ओम हूं नमः के जप के साथ धारण करना शुभ है। 8मुखी रुद्राक्ष अष्टभैरव स्वरूप होने से जीवन का रक्षक माना गया है। इसे विधिपूर्वक धारण करने से अभिचार कर्मों अर्थात तांत्रिक प्रयोगों, जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसे ओम हूं नमः के जप के साथ पहनना चाहिए। 9मुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा का प्रतीक होने से असीम शक्ति संपन्न है। इसे अपनी भुजा में धारण करने से जगदम्बा की कृपा और नवग्रहों की पीड़ा से सुरक्षित रहता है। शुभ फल के लिए आप इसे ओम ह्रीं नमः जप के साथ धारण करें। 10मुखी रुद्राक्ष साक्षात जनार्दन श्रीहरि का स्वरूप है। इसे धारण करने से कष्टों से मुक्ति और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। ओम ह्रीं नमः के जप के साथ इसे धारण करना अत्यंत शुभ फल देता है। 11मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र स्वरूप होने से तेजस्विता प्रदान करता है। भाग्य वृद्धि, सम्मान के लिए इसे ओम ह्रीं नमः के साथ धारण करें। 12मुखी रुद्राक्ष द्वादश आदित्य स्वरूप होने से धारक व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ इसको धारण करें। 13मुखी रुद्राक्ष विश्वदेवों का और कामदेव का स्वरूप होने से सुख सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी है। ओम ह्रीं नमः के जप के साथ इसे पहनना अत्यंत शुभ है। 14मुखी रुद्राक्ष मृत्युंजय का स्वरूप होने से सर्वरोग निवारक सिद्ध है। इसको धारण करने से असाध्य रोग और जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है। ओम नमः के साथ इसे धारण किया जाना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत सुबह सायं भगवान शंकर का पूजन और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष मालाधारी मनुष्य को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है। परंतु रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए। तामसिक वस्तुओं के प्रयोग से रुद्राक्ष का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी रुद्राक्ष के बारे में, जो लोक मान्यताओं, धार्मिक पुस्तकों और सोशल मीडिया साइट से ली गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।